के अलावा जो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर, यंग एज में भी या ओल्ड एज में भी, ये जगह जो है काली होती है। कारण ब्लड की कमी, आयरन की कमी, ठीक है ना। वो बच्चों में, लड़कियों में ज़्यादा होती है। और क्यों कम होती है पता है? दूध नहीं पीते हो, हरी सब्जियां नहीं खाते हो। रोटी तो खा लेते हैं, ये दूध नहीं पीते हैं। जब मम्मी पीछे लगी रहती है कि दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, है ना। हरी सब्जियां और दूध, ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये निशान नहीं होंगे, ये ब्लैक ब्लैक जो हैं आइज़ के साइड में। तो इसलिए इसको छुपाने के लिए थोड़ा सा यहाँ हमें फाउंडेशन अच्छे से देना पड़ता है। ये लग रहा है, ये लग रहा है, वो कहाँ है? मैडम कहाँ चले गए आधा काम छोड़ के? नहीं यार, ये नहीं, वो तो इतना ही करना था, फिर इससे आगे का काम, इससे आगे का भी काम। बहुत अच्छा लगा। आगे भी सीखना चाहेंगे? तो फिर आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा आगे के लिए। तो अभी आपने चार लाइनों में आपने लिखना है नाम, रोल नंबर, क्लास, कि आपने यहाँ 10 दिनों में क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट आई, आपको ये लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हुआ है, अच्छा हुआ है, क्या आपकी चाल में कुछ सुधार हुआ है, आपके बोल चाल में कुछ सुधार हुआ है, आपकी स्पीच में कुछ सुधार हुआ है, जो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, या जो और आने की संभावना है जिससे आपको लगता है कि मुझे ये सब और करना है, वो आप 4 लाइन 6 लाइन में कागज़ पे अपना नाम, रोल नंबर, क्लास लिख के सर को देंगे, बड़ा सर को, ठीक है। सुधीर जी हैं ये, इनको देना है, ठीक है। और ये देखेंगे फिर उसमें आपने क्या लिखा है, आपको क्या पसंद आया और आपको क्या अच्छा लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो सकता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, कभी भी आपको आपका फ़ोन नंबर हो घर का, पापा का, वो दे देना, ठीक है, ताकि आपके कांटेक्ट से ये आपको कॉल भी कर सकें, या कहीं भी इंटरव्यू वगैरह करना है यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सबसे ये बात, जो आपको पसंद आया वही बताना, झूठ मत लिखना। अगर नहीं सीखा है तो लिख देना कुछ नहीं सीखा है, बेकार थी क्लास, ठीक है। जो बात है दिल से, झूठ कुछ नहीं। जैसे मैं एग्जांपल इनको दूँ, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। नितिन आप एग्जांपल दे दो, आप एग्जांपल दे दो कि क्या क्या मतलब आपने पूछा था। हाँ, यहाँ हमें आए आधा घंटा हुआ है और हमने 10 से 15 बच्चों का इंटरव्यू लिया कि आपको कितने दिन हो गए यहाँ वर्कशॉप अटेंड करते, थिएटर वर्कशॉप अटेंड करते, और आपको क्या फ़ायदा हुआ। और हमने ये भी पूछा अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप साफ आगे कह सकते हैं कि नहीं हुआ, पर सबने हाथ खड़ा किया कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदे थे जैसे कि कोई तो कहता मेरे सिर में दर्द होता था, ठीक हो गया। कोई कहता मैं टीवी पहले 3 घंटे देखता था, मैं आधा घंटा देखता हूँ सिर्फ। कोई कहता है कि मैं सिंगर हूँ तो मेरे गाने में अच्छा गा रहा हूँ। कोई कहता है कि मेरी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बन रही है मेरी। कोई कहता है पहले मैं शायर था बहुत, कि टीचर से आगे बोलने में हकलाता था, नर्वस हो जाता था, पर अब कॉन्फिडेंस है, गुस्से में कंट्रोल हुआ। उनके खुद दोस्तों ने उनसे कहा कि तेरा गुस्सा बहुत कम होगा। आप अपना भी बता दो, आपने जब बचपन में किया था। मैंने जब मैं स्कूल टाइम में था, मैंने वर्कशॉप राजेश कपूर जी के अंडर लगाई थी, तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। सर के पास फीडबैक भी है, जैसे कि पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ, उससे मेरे परसेंटेज में 15 to 20 डिफरेंस आया, परसेंटेज का डिफरेंस आया। और तो बिहेवियर में चेंज आया। फिर जब पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पहले डेली अपने पेरेंट्स के पैर में छूता था। मैं डेली, मतलब जब से वर्कशॉप लगाया है, जब से वर्कशॉप शुरू किया मैंने, तब से मैं डेली अपने पेरेंट्स के पैर छूता हूँ और जाता हूँ, उठता हूँ। ये सब मुझे मैंने वर्कशॉप में सीखा। रंगमंच सिर्फ रंगमंच नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आप यहाँ एक्टिंग सीखने आए हो। हमने 10 दिन में शुरुआत कहाँ से की थी? हमने आपको एक्टिंग नहीं सिखाई, हमने क्या सिखाया कि आपस में लड़ो मत,
एक दूसरे के साथ अच्छे बन के रहो। आप अगर अच्छे हो, आपको लोग अच्छा कहेंगे, आपका मोरल हाई होगा, आपको लगेगा कि हम अच्छे हैं, आपका काम करने में मन लगेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। क्यों लगेगा? सब लोग तो आपको अच्छा अच्छा कह रहे हैं। क्या आप बुरा बनना चाहोगे? तो इसका मतलब आप काम करोगे। पेरेंट्स आपको कोई काम कहते हैं, आप कहते हो मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं कर रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों भाई? पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी करें, वो दिन रात एक कर दें, आपको पैसे भी दें, फीस भी दें, आपको कपड़े भी ला के दें, वो छोटा सा काम कह देते हैं, एक गिलास पानी पिला दे, मेरे को नींद आ रही है, अपने आप पी लो। है ना ऐसे बच्चे कई हैं, लेकिन शर्माते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अच्छे बने। दोबारा ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है? छोटे छोटे काम है, करो। अगर अच्छे बनोगे तो अच्छे नजर आओगे, ठीक है ना? तो हमने क्या बताया कि आपको अच्छा बनना है। एक अच्छा एक्टर होने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, अगर आपके अंदर अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ नहीं है, आप अच्छा एक्टर नहीं बन सकते। ये नोट कर लेना। वो आप 2 दिन के अंदर या तो रंगमंच छोड़ जाओगे या एक्टिंग फील्ड छोड़ जाओगे। कोई भी आर्ट देवी देवताओं की देन है, ठीक है? सुनो सुनो, उधर मत देखो। आर्ट जो है देवी देवताओं की देन है, ठीक है? इसको साधना का रूप मानते हैं। जब आप किसी भी आर्ट के अंदर आप आंख बंद करके गाना गाना शुरू कीजिए, आपको लगेगा आप खो गए, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रही, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, आपके सर में दर्द है, आपके पाँव में दर्द है, सब भूल जाओगे। इसी तरह से एक्टिंग है। कोई भी आर्ट, आप जब उसके बारे में सोचते हो या उस काम को करने पे उतरते हो तो बाकी सब जो है भूल जाते हो। इसलिए इसको साधना माना गया है। साधना क्या होता है? पूजा, भक्ति, अपना ध्यान सिर्फ एक जगह लगाना, उसको साधना कहते हैं। कंसंट्रेशन, वो आप प्रभु में भी लगा सकते हो, भगवान में, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनमें, ठीक है? तो यहाँ कोई भी कला है, आप गा रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो आपको कंसंट्रेशन देता है। अगर आप कंसंट्रेट होके काम नहीं करेंगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा। आप पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छी पेंटिंग नहीं बनेगी अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक्टिंग है, इसी तरह से म्यूज़िक है, इसी तरह से सिंगिंग। तो आपको जो काम करना है कंसंट्रेशन से करना है। मैंने पहले भी कहा था कि आधी से ज़्यादा बीमारियां आपको कला के साथ जुड़ने से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? और ये वादा है, आप जुड़ के देखना, किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है? तो अभी फिर आगे चलते हैं मेकअप के लिए। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? क्या करना चाहिए? क्यों? कारण भी बता दो। जहां जहां कोई पैच रह गया है या कुछ और, या कहीं जैसे किसी के फेस पे कोई काला स्पॉट है या कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, ठीक है, जो देखने वाले को या खुद को भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसके अंदर जो कुछ उसमें छुपना था वो छुप गया। अब रह गया ये पाउडर। इससे एक तो बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, एक तो बैलेंस बन जाएगा, और दूसरा कोई ऐसा स्पॉट है तो वो दब जाएगा, कम हो जाएगा, मिटेगा नहीं, ठीक है? जो प्ले के नहीं है वो चले जाओ प्लीज। एक नितिन, ये मैडम को बता दे, इसको निकाल के कैसे अखबारों के अंदर वो सुखाना है।
बाहर खड़े जिनको देखना उन्हें अंदर आ जाओ। आना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, वाइटनेस से आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस उसको भी करना पड़ेगा। फाउंडेशन जितना ज़्यादा लगाएंगे वाइटनेस बढ़ती जाएगी, लेप जैसा लगेगा, है ना। तो जो मैं बता रहा था कि ओडिसी नृत्य और इस तरह के जो नृत्य हैं उसके अंदर वो जो डार्क मेकअप करते हैं वो उस तरह का हो जाएगा। फाउंडेशन हम बढ़ा दें, ठीक है, और उसमें आईब्रो पेंसिल का काम ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या है, हमें बिल्कुल थोड़ा काम करना है, सिर्फ एक शेप देनी है हल्की सी। और थिएटर में ये शेप ना भी दें तो चल जाती है, क्योंकि थिएटर दूर से देखने की चीज़ है, सामने देखने की चीज़ है, आमने सामने की चीज़ है ना, तो उसमें चल जाता है। लेकिन नहीं कहाँ चलता है, फिल्म में। फिल्म में इसको शेप देनी पड़ेगी। अगर हम शेप नहीं देंगे तो कैमरा बिल्कुल ऐसे जब आँख के ऊपर आएगा तो दिखाई देगा कि यहाँ से बाल उड़े हुए हैं, या ऐसा लगेगा यहाँ शेप ठीक नहीं है आईब्रो की। तो कैमरे के लिए ज़रूरी है हम हर चीज़ को शेप दें, है ना। अब जैसे ये बिटिया है, थोड़ा जी एक मिनट, थोड़ा साइड में बैठ के कर लीजिए, थोड़ा बच्चों को दीजिए। जैसे अब ये बिटिया है, ठीक है, अब इसकी आंखें जो हैं बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे सूखी सूखी सी, उसमें कोई नीचे लगता ही नहीं कहीं बाल हैं या नहीं, ये नीचे वाली जो पलकें हैं नज़र नहीं आ रही। तो क्या लगता है कि आंखें छोटी लगती हैं, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ हल्का सा आईब्रो पेंसिल से एक लाइन दे देते हैं। समझ रहे हो। एक बॉयज के माइंड में ये देने से नीचे की आईब्रोज जो हैं, जो आईलिप्स जो हैं वो ब्लैक दिखाई देने के, जो हेयर्स हैं उसके, इसको थोड़ा थोड़ा हम ब्लैक वो दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, खड़े होकर दिखाओ, दोनों आंखों में फर्क देखो, क्या नजर आ रहा है कुछ फर्क। जिसमें हमने लाइनिंग की है वो आंख कैसी नजर आ रही है और दूसरी कैसी नजर आ रही है, उधर दिखाओ। लग रही है ना। वो रीजन क्या है, वो यही है क्योंकि उसको नीचे वाली जो हेयर्स हैं इसके वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं, और वो उसके अंदर अगर थोड़ा सा ब्लैक वो दे दो तो अलग से दिखाई देने लग जाएगी आंख। फर्क नजर आता है ना मेकअप और बिना मेकअप। मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें मेकअप नहीं करना है। किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको हेजिटेशन होती है कि भाई हमें मेकअप नहीं करना है। आप इनको ये भी क्लियर करें कि अभी बता, मैंने वैसे बताया मैंने हाँ। कि अगर आप मंच पे जा रहे हैं और मेकअप करके नहीं जा रहे हैं, आपकी अट्रैक्शन नहीं रहेगी, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, डल हो जाएगी आइटम। अट्रैक्शन ज़रूरी है। क्या आप नहीं चाहते कि भी लोग देखें तो यूँ कहेंगे यार बहुत अच्छा मेकअप है, बहुत अच्छी ड्रेस सेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या नहीं चाहते आप? आपकी अच्छी आइटम तैयार की हुई डल हो सकती है, पिट सकती है, सिर्फ इसलिए कि आपने मेकअप नहीं किया। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपने करना ही नहीं है। मैंने ये कहा था मेकअप नुकसान करता है, लेकिन रेगुलर मेकअप, मैंने ये कहा था ना कि जो लोग रोज़ रोज़ मेकअप करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। यही कहा था, लाइट मेकअप किया करो जब भी हमें स्टेज पे जाना है, मंच पे जाना है या कैमरे के सामने आना है। शादी में जाते हो तैयार होके जाते हो कि नहीं? क्यों वहाँ तैयार होके क्यों जाते हो? खेलने जाते हो तब तो तैयार होके नहीं जाते। क्यों जाते हो वहाँ तैयार होके? पता है ना कैमरे होंगे वहाँ, वीडियो भी बनेगा, स्टिल फोटो भी होंगी, इसलिए तैयार होके जाते हो, अच्छे कपड़े डाल के जाते हो, है ना। तो हर जगह, लेकिन मंच जो है वो सबसे पहले। मंच पे आपको अनजान लोग देखेंगे, वहाँ तो जान पहचान वाले देखेंगे। मंच पे आपको अनजान लोग देखेंगे, अनजान लोगों में आप चाहेंगे ना कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े,
कि लोग देखें तो हाँ ये लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, या ये लड़की बहुत अच्छी लग रही होता है ना। ठीक है, मेकअप हमेशा मंच पे जाने से पहले मेकअप ज़रूर होना चाहिए, लाइट मेकअप, बिना मेकअप कोई मंच पे ना जाए। ठीक है, मेकअप बना इसीलिए। अब दिखाओ, अब इक्वल हो गई दोनों? लगा चेंज? बैठो। हम लोग ये 2-3 चीज़ें रहती हैं। छोटे बच्चों में हम लिपस्टिक बहुत कम लगाते हैं या लाइट कलर की लगाते हैं, लेकिन किसी किसी जगह हमें डार्क लिपस्टिक लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ हम क्या लगाते हैं? चिपस्टिक या लाइट कलर की लिपस्टिक, चिपस्टिक। ऐसे करो, दिखाओ। होठों में शाइन आई शाइन। लिपस्टिक क्यों लगाई जाती है? लिपस्टिक क्यों लगाते हैं? अक्सर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हो आप लोग जब भी जाते हो मेरे साथ, है ना, कंपटीशन में जाते हो ना, तो कहते हो नहीं मैडम ऐसे बच्चों को लेना बंद कर दो, लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। ऐसे बच्चों को लेना बंद कर दो जो नखरे करते हैं। दोबारा एंट्री बंद, जो भी बच्चा नखरा करे उसको बाहर। क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ है, अगर आप टीचर इतने टाइम से आपके ऊपर मेहनत करते हैं और उसके बाद आप एक सेकंड में थोड़ा नखरा करके खड़े हो जाते हैं, तो आपकी ज़रूरत क्या हमें? हम आप पे मेहनत क्यों करें? क्या हम पहले लिखवाएं आपसे कि आप नखरे नहीं करोगे? फिर तो कोई भी काम नहीं करोगे, घर बैठोगे। ये छोटे छोटे नखरे मत किया करो, टीचर परेशान होते हैं इससे। ठीक है, उनको और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ तुम्हारे नखरे नहीं झेलने उन्हें। नखरे करने अपने मम्मी पापा के सामने, ठीक है, वो भी लिमिट में। जब लाड आए तब, ये नहीं कि रोज ही नखरे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद आता है लिप लाइनर। पता है लिप लाइनर क्या होता है? सिर्फ लिप्स को जो लिपस्टिक या चिपस्टिक लगाई गई है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे, फैली फैली ना लगे। और किसी किसी के होठ तो सबके अलग अलग शेप के होते हैं ना, किसी के थोड़े मोटे, किसी के पतले, किसी के कुछ। कईयों के होठ की बनावट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये जो लिप लाइनर है इससे उसको शेप दे दी जाती है ताकि अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे। ठीक है, और बच्चों के होठ तो वैसे ही इतने अच्छे होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती ना लिपस्टिक की, ना चिपस्टिक की, और ना ही लिप लाइनर की, है ना। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि रूखे रूखे से होठ ना लगे, मेकअप के बाद ऐसा ना लगे कि होठ पे तो कुछ है ही नहीं, होठ बिल्कुल सूखे सूखे से हैं। अगर हम कैमरा डालेंगे और जो लिप्स पे हमने चिपस्टिक या लिपस्टिक लगाई है वो नहीं लगाएंगे तो कैमरा बता देगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं मेकअप में। ठीक है, देखने वाला सीधा ही कह देगा कि होठ बिल्कुल सूखे हैं, उस पर कुछ नहीं लगाया हुआ है। चाहे हल्का सा घी लगाया होता तो चमक आ जाती है, लेकिन वो घी लगाने से रिफ्लेक्शन आती, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं धब्बा दिखाई देगा, इसलिए वो सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल मेकअप जितना भी हम थिएटर में करते हैं। इससे जैसे जैसे डार्क करेंगे, एक मैरिड का मेकअप कैसे होगा, लिपस्टिक डार्क हो जाएगी, यहाँ बिंदी लग जाएगी। ठीक है, अगर हमने कोई शादीशुदा, नई शादीशुदा दिखानी है तो ये लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ थोड़ा थोड़ा वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग मेकअप हैं, यहाँ से बिंदियाँ शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी अलग अलग कलर की, है ना, वो भी मेकअप है। या इसको छोड़ देते हैं सिंपल, और दूसरा मेकअप है तो गोल्डन कलर का जो वो आता है पाउडर, वो लगा देते हैं इस आँखों के ऊपर, है ना। तो सिर्फ यही है, वो उससे कोई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन वो उससे एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये एक न्यूली मैरिड लेडी है या इसकी शादी होने वाली है या ये दुल्हन बन रही है। वो इस तरह की डिफ्रेंशिएट है, बाकी कोई उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं आती है। अट्रैक्शन जो आती है